बीच में एनिमेशन होगा, है ना। ये चीज आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लेना, नहीं समझ में आए तो क्लास को वापस देखना। अगर आपसे गलती हो रही है तभी आप कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई चीज मिस कर रहे हैं, उसी के कारण आपका एनिमेशन सही नहीं हो पा रहा है। एनिमेशन के अंदर सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारी क्लास बिल्कुल सही काम कर रही है, आपने कहीं पे गलती करी होगी जिस कारण से क्या हो रहा है, आपका एनिमेशन बिगड़ रहा है। मैंने इसमें क्या कर लिया, फेस को ऐसे नीचे तो करवा दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक हाथ का एनिमेशन थोड़ा सा करेंगे। जैसे कि हाथों का मैंने क्या किया, 2 फ्रेम एक साथ सेलेक्ट करे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट करा। अब मैं ये पॉइंट बीच में, इस पॉइंट को मुझे नहीं छेड़ना पड़ता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ ना, एक एक को पर्सनली सेलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट नहीं करना है, ये वाला पॉइंट नहीं हिलाना है ना, जो हमने पहले सेट करे थे। हम दोनों को साथ में सेलेक्ट करते हैं और किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम भले ही हम ऐसे अपनी इच्छा से लगा सकते हैं, ताकि बॉडी मूवमेंट करवाते टाइम वो सही हो जाए। जैसे कि मैंने इसको ऐसे किया, या फिर हम हाँ यहाँ पर ऐसे सेट कर देते हैं। और ये जो टुकड़ा अलग निकलता है उसको भी हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं, हाँ इस तरीके से। ओके, एक हाथ का हुआ, दूसरे हाथ का भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये, और इसको हमने ऐसे करवा दिया, और ओके ये वैसे सही है। और अब हमने क्या कर दिया, बीच में सभी के अंदर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया। अब आप बोलोगे कि एनिमेशन तो हमने ये करवा दिया, हाथों वाला वगैरह सारा करवा दिया, इसमें कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दूर करनी है। मैंने इतना सा बॉडी का पार्ट सेलेक्ट करा, पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिया। देखो मैं सभी लेयर को एक साथ में, जो सभी जो सिंबल है ना, उन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट बीच में आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे सेट करूंगा, वापस आगे लाऊंगा। ओके, अब ये देखो एनिमेशन कैसे हो रहा है, हाथ भी ऐसे जा रहे हैं। लेकिन आप कहोगे कि इसमें ये जो हैंड है ना, ये वाला हैंड देखो ऐसे जा रहा है, मतलब कि अलग निकल रहा है ना, अलग निकल रहा है ये ऐसे। ये देखो इसका सही एनिमेशन नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, मैनुअल आपको एडजस्ट करना पड़ता है। फर्स्ट टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जैसे जो हैंड गड़बड़ आ रहा है, जैसे कि ये वाला हैंड गड़बड़ आ रहा है, उस पर आप अकेले सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट वाले टूल से अकेला हाथ सेलेक्ट करोगे और लेयर पता करोगे कि कौन सा लेयर है। हैंड 3 राइट वाले हैंड का लास्ट वाला हिस्सा है। अब इस लेयर के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे का आगे आगे जाकर आपको F6 करवाना पड़ेगा। F6 करोगे, ऐसे आप इस हाथ को मैनुअली एडजस्ट करोगे, मतलब कि इस तरीके से आप इसको मैनुअली सेट करोगे। ये सभी के साथ में होगा, किसी के साथ में नहीं होगा, किसी के साथ में होगा। तो उस कंडीशन में आपको इनको ऐसे सेट करवाना पड़ेगा। ओके, आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो उसको आप F6 करके ऐसे आप सेट करवाएंगे। तो अब एनिमेशन देखो बिल्कुल सही होगा। ये देखो, ये देखो अब हाथ वो अंदर की तरफ नहीं जा रहा है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बॉडी के मूवमेंट्स करवा सकते हो। एक बार मैं कंट्रोल एंटर करके आपको दिखाता हूँ, फाइल भी मैंने सेव कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन। ठीक है, इतना सही किया तो इतना सही आएगा। अब वापस से आपको पहले जैसा करना था, मतलब नॉर्मल पोज में कैरेक्टर को लाना है। F6 किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, F6 किया। अब आगे मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मुझे पहले वाला पोज चाहिए था, तो मैं पहले वाले पे जाऊंगा। पहले वाले फ्रेम को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि नॉर्मल पोज है। और मैं ओल्ट की दबाऊंगा, ALT स्पेस के पास में की होती है ALT, उसको आप दबा के रखोगे और उन्हीं फ्रेम को आप कॉपी करके आगे ऐसे लेकर आ जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, वो फ्रेम आगे आ जाएंगे। फिर आप क्या करना, ऐसे सेलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देना। अब इसमें देखो जैसे एक हाथ ये गड़बड़ कर ही रहा है, तो इसमें आपको वापस से वही चीज करनी पड़ेगी, मैनुअल में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेम्स लगा लगा के। तो बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आपको हर फ्रेम में करना पड़ेगा ये, क्योंकि बॉडी मूवमेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नाम ही एनिमेट्स ही है और इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम काम ही होता है। ये तो चलो ठीक है कि हम बीच में इतने सारे फ्रेम छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। एडवांस क्लासें जिनमें हम अब जानेंगे कि कैसे फ्रेम बाय फ्रेम ही काम करना है, मतलब कि एक फ्रेम पर एक, सेकंड पर एक और, थर्ड पर एक और, फोर्थ पर एक और, ऐसे करके फ्रेम बाय फ्रेम ही काम होता है इसमें फिर भी हम देखो बीच में इतने फ्रेम छोड़ के एक अच्छा एनिमेशन करवा रहे हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। मैं हूँ ओके, ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है,
इसको हम ऐसे सेलेक्ट करके आगे लेंगे थोड़ा सा। कार दोस्तों मैं